नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिलमेश कुमार लोकसभा बलिया में उपस्थित है और लोकसभा बलिया का कुछ आंखों देखा हाल हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर क्या विचारधारा चल रहा है और क्या जो है चुनावी माहौल को लेकर बातें चलिए। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक चीज़ का बात किया जाए कि लोकसभा बलिया और लोकसभा घोसी, लोकसभा गाजीपुर, लेकिन बलिया अभी खाली खाली दिख रहा है, ऐसा क्यों? इसके बारे खाली कहाँ है, चुनाव का बिगुल फूंकी गया है, लेकिन प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। वही गाजीपुर की बात किया जाए, बलिया का, यहाँ घोसी की बात किया जाए तो चुनावी रण में प्रत्याशी खड़े होंगे। हर लोकसभा में हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी और कमल का फूल है। अच्छा, तो बिना प्रत्याशी आए कैसे आप लोग चुनाव में लोगों से बात करें? प्रत्याशी आ जाएगा, अभी बहुत 1 जून को यहाँ चुनाव होगा, आखिरी चरण में है, तो अभी इतना भी जल्दी नहीं है। मैंने किसी गांव में प्रचार करते हुए नहीं देखा। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव इस मैदान में लाना उचित नहीं था, लेकिन अपने परिवार को लेकर जो है चुनावी ये अखाड़े में आते हैं। किसी जो है अपने ये समाज या कहा जाए तो अपने पार्टी के उस नेता को नहीं उतारते हैं जो कि राजभर समाज से लोग आते हैं। अभी राजभर समाज के और पूर्वांचल के प्रदेश सदस्य बिच्छेलाल राजभर जी को विधान परिषद का सदस्य बनवाया गया। चुनाव तो किसी को नहीं लड़ाया जा रहा है, पद मिला कि नहीं मिला। और डॉक्टर अरविंद राजभर जी हमारे पार्टी के नेताजी के बाद स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर के नेता हैं और आप देखते हैं बहुत काम करते हैं। तो पार्टी में ज़्यादा दिन से वो काम करें तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मतलब जरूरी है। लेकिन एक बात है, वहीं अब मंचों से एक बयान भी दिए थे कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मंत्री भी नहीं बनूंगा और हमारा कार्यकर्ता ही बनेगा। राजनीति में हमेशा आगे देखा जाता है और परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया जाता है। लेकिन समाज को गोलिया कर, इस तरह से कहकर अपने साथ ला कर और फिर कहीं ना कहीं समाज के ऊपर इस तरह से बात आए तो कुछ तो गड़बड़ दिखता है। समाज को गोलियाए हैं तो उसका फायदा पूरे समाज को भी मिल रहा है। विमलेश जी, राजभर समाज आज समाज के राजनीति के मुख्य धारा में बुलंदी से खड़ा है और ये देन सुभाषपा पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग का प्रचार चल रहा है, एनडीए से गठबंधन है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि एनडीए से जो बीजेपी पार्टी से कोई प्रचार करते हुए मतलब नेता नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी तो मेरे साथ कल हम थे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अरुण राजभर जी थे। सुभाषपा पार्टी को छोड़कर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी हम लोग जहाँ घूमे वहाँ भाजपा के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष जो उनके होते हैं कार्यकर्ता नेता, हम लोग के साथ पूरा प्रचार किए हो। अनिल राजभर जी से हमारा मुलाकात हुआ 2 दिन पहले रसड़ा में। चुनावी मुद्दे पे उन्होंने यह कहा कि इस चुनावी अखाड़े में जो जैसा कहा, जो किया, उसका फल उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बातों से यह साबित होता है कि ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर का नाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी आज भी है, लेकिन मन ही मन उसको दबाए रखे हैं। मैं बताऊं, एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी का वोटर और सपोर्टर माननीय मोदी जी की बातों को सुनता है और उनकी बात को मानता है। लेकिन उसी परिवार से आते हैं, उसी जो है पार्टी से लोग आते हैं, राजभर समाज के नेता आते हैं, लेकिन राजभर समाज के लिए प्रचार में क्यों नहीं आते हैं? राजभर समाज में बहुत नेता हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन राजभर समाज ही नहीं, अति दलित पिछड़े समाज का सिर्फ एक ही नेता है, उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। इसका मतलब अकेला प्रचार करके निकल जाएंगे? अकेला क्या, एनडीए के सारे एनडीए के साथ है कि एनडीए के दिग्गज नेता नहीं साथ दिख रहे हैं? अब देखिए। अच्छा, एक चीज और, दोहमत की बातें चल रही है, शायद चुनावी प्रचार के ही दौरान पहले यह ना है कि सुभाषपा से चुनाव प्रचार करा लिया जाए और आखिरी तक आते आते कोई दूसरा और प्रत्याशी उतार लिया जाए। अभी ये तो जैसे आप मीडिया वाले हैं तो टीआरपी के लिए अच्छा क्वेश्चन। टीआरपी नहीं, देखिए टीआरपी में मत ये हकीकत बात है, ग्राउंड जीरो से ये बातें निकल कर आ रही है। मैं सच्ची बताऊं, नेताजी का हर फैसला मान्य है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं, ये अटल सत्य है, 101% सत्य है कि घोसी लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ही हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा जो बात है उसको आप टीआरपी कहकर उसको जो है नकारने का काम कर रहे हैं, मतलब उससे आप भागने का काम करें। कहीं वो सच्चाई जो है नहीं, ये चुनावी मैदान में ऐसा आता है, पलड़ा कभी बदल सकता है, कहने की बात है। ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। घोसी से हमारे हमको सीट मिला है घोसी का गठबंधन में, और सुभाषपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर रहेंगे। कुछ ये भी निकला है कि जब पर्चा भरा जाता है तो उसमें खारिज करके दूसरे को। ये सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का किसी नेता ने कहा कि हमारा प्रत्याशी बदलेगा, कोई विरोधी होगा? नहीं, विरोधी नहीं, ग्राउंड जीरो से बात। ग्राउंड जीरो से सुभाषपा का, एनडीए का सपोर्टर, जैसे सुभाषपा को ये सीट मिला है तो प्रत्याशी कौन होगा ये निर्णय तो सुभाषपा के नेता कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, और ये उसी दिन रचना में तय हो गया है। पहली बार मैं अपने जीवन में ऐसा भी देखा कि प्रत्याशी मंच से और लोगों ने आवाज़ दिया कि नेताजी ने पूछा कि प्रत्याशी किसको लड़ाया जाए घोसी,
तो सारे लोगों ने एक ही आवाज़ में कहा डॉक्टर अरविंद राजभर। ऐसा कहीं सुने नहीं होंगे। इस पार्टी से गठबंधन के उस पार्टी के कहीं ना कहीं जो मेन मुखिया है उनका तो निर्णय सर्वमान्य हो माना। आप मेरी बात समझिए ना, लोकसभा घोसी की सीट सुभाषपा को मिल गई है गठबंधन में, और प्रत्याशी कौन होगा ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो टिकट बांटने वाले लोग और नेता कार्यकर्ता ही तय करेंगे। उसमें हम किसको लड़ाएंगे हमारे सहयोगी दल से, उससे कोई मतलब और नहीं। किसको कहाँ यहाँ से उठाकर ले जाएंगे ये भी हो सकता है। ये एक सीट मिला है कहीं ना कहीं, घोसी नहीं कंफर्म, ये घोसी नहीं, घोसी है कहीं और भी कराया जा नहीं सकता है। भैया, घोसी मिला है। अच्छा घोसी, आप लोग कंफर्म मानते हैं। चलिए ये खुलासा हुआ कि सुभाषपा पार्टी के तमाम नेता ये मानते हैं कि घोसी के अलावा सुभाषपा पार्टी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगी। घोसी में चुनाव प्रचार हो रहा है तो घोसी से। सुनिए आप डबल माइंड कर दिए। डबल माइंड क्या? मैंने मैंने ये कहा कि एक अभी सीट एक अब तक मिली है, मेरी बात ध्यान सुनिए, वो घोसी मिल चुका है तो निश्चित है कि लड़ना है, और डॉक्टर अरविंद राजभर प्रत्याशी रहेंगे। अगर एनडीए के संयोजक उसके मालिक अगर चाहेंगे कि सुभाषपा को कहीं और भी लड़ा दिया जाए दूसरी भी सीट पे, तो हम लोग वहाँ भी लड़ लेंगे। तो मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ, दूसरी सीट की नहीं। क्लियर हो गया तो क्लियर है, तो वही दावा कीजिए कि एक सीट जो मिला है वहां से सुभाषपा पार्टी नहीं हटेगी, वहां चुनाव लड़ेगी। एकदम कन्फर्म है, कंफर्म है, ये दावा है। कन्फर्म। ठीक है, चलिए खुलासा। और एक और बात बताऊँ आपका, मैं इंटरव्यू एक दिन देख रहा था, एक माननीय नेताजी बोल रहे थे, यार ये सूर्य भगवान को आप दीपक दिखा के क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो? हम सूर्य भगवान उगे हैं, इनको मैं दिया जला के दिन में दिखाऊं तो मैं हंसी का पात्र ही बन जाऊंगा ना। हर आदमी को सोच समझ के कुछ किसी पे बोलना चाहिए, और इतना ही कहूँगा कि नई अभी शुरुआत है। और जिस घर का नींव नया जैसे घर बन रहा है, इसका साला नींव गड़बड़ बन जाएगा तो घर इस पे अच्छा बनेगा नहीं, इसलिए नींव को मजबूत करें, अच्छे से रहें। चलिए आपकी बात समझ गए होंगे। चलिए आपने देखा ग्राउंड जीरो से जनता की उस तीखी मीठी जो सवाल था, मैंने सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ताओं से साझा किया, और ये सवाल से मतलब थोड़ा सा हिचक गए, लेकिन फिलहाल कोई नहीं। अच्छा हिचके नहीं? अरे यार ओम प्रकाश राजभर का चेला हूँ मैं, हिचकने वाला हूँ? क्या बात कर रहे हैं? उसमें भी शिव कुमार यादव मामा नाम है यार। मैं किसी सच बताऊं ना, मैं सिद्धांत पे चलने वाला लड़का हूं, और मैं आगे बढ़ने के लिए घुटना टेकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बच्ची बड़ा मजबूती से सामना के लिए खड़े हैं। कौन भी बच्ची यार, कोई टिकेगा नहीं, कोई नहीं टिकेगा। और सच बताऊं, हेलीकॉप्टर से घूमने का दावा व्यक्तिगत में महेंद्र राजभर हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से जा जाकर और हर चुनाव में जो है मैं जलवा दिखाऊंगा। बिल्कुल शुभकामना है कि वो हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे। कहीं आप लोग का जलन यार आप कहे थे कि जिस दिन मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर तो उस दिन जो है महेंद्र राजभर के घर में चूल्हा नहीं जला। आपने पूछा था। हाँ। ये सच्चाई भी है कि नहीं जला था? मैं भी गोपनीय सूत्रों से पता किया था कि नहीं जला था। और अब आपको एक सच्ची बात बताऊं यार, शिव कुमार मामा कभी सच बोलने से डरा नहीं है, और सच बोला भी वो किसी को बोला हूँ तो मर्यादा में रह के बोला हूँ। मैं हमेशा बड़ों का इज्जत करता हूँ, और शब्दों के मर्यादा में ही मैं किसी का खिलाफत करता हूँ, और यार सच से मेरा कोई समझौता कभी हुआ नहीं। चलिए, और खास इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आपने देखा खास तस्वीरें वी न्यूज़ इंडिया पे, कुमार के साथ। नमस्कार, जय।